हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो आज हम करने जा रहे हैं नया चैप्टर स्टार्ट क्लास 10th का, जो है 13, जिसका नाम है बच्चों, आप देख सकते हैं बोर्ड पर। चैप्टर 13 का नाम क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आज की वीडियो में देखिएगा हम एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, तो कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं हो पाया तो हम 2 पार्ट में इस वीडियो को बनाएंगे। तो समझ लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होता क्या है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लो मैंने कोई एक चीज़ बना दी, ठीक है, शंकु ले लेते हैं हम। ठीक है, शंकु आप सभी ने देखा होगा, आइसक्रीम खाई होगी, वो सॉफ्टी जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूँ तो ये जो इसकी सतह होगी, आपने जो आइसक्रीम देखी होगी, जो उसकी बाहर की सतह होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी वो बाहर के एरिया में जो आपका येलो येलो जो भी वो कलर होता है, ठीक है, केसरी रंग का वो जो कलर होता है, तो वो चारों ओर कितना होता है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल हम बोल देंगे उसको। और फिर उसके अंदर जो हम आइसक्रीम भरते हैं अलग से, जो आपका शंकु टाइप होता है, जब हम आइसक्रीम हाथ में लेते हैं तो उसके अंदर की जो खाली जगह होती है, ठीक है, उसके अंदर कितनी आइसक्रीम भरी गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आयतन बोलेंगे। यानी वो जो, अगर हम बात करें कि एक शंकु में या एक आइसक्रीम में जो आपकी सॉफ्टी होती है उसमें कितनी आइसक्रीम भरी जा सकती है, तो हम क्या निकालेंगे? उसका आयतन निकालेंगे। किसका? शंकु का। तो यहाँ देख सकते हैं अभी हम क्या, खाली इस एक्सरसाइज में जो आपकी 13.1 है उसमें सिर्फ आएगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे बच्चों किससे रिलेटेड? आयतन से। ठीक है, 1-2 फॉर्मूले आपके आयतन के यूज होंगे, वो सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले देख लेते हैं। देखो, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, भुजा की घात में 3। घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB + BH + HL। LB, और यहाँ पे देखो L है, B है और H है। तो देखो L क्या है आपका? लंबाई, B हो जाएगा आपका क्या? चौड़ाई, और H हो जाएगा आपका ऊंचाई। ठीक हो गया। ऐसे बस शंकु की तिर्यक ऊंचाई आ जाती है, L बराबर होता है √h² + r²। फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है आपका 2πr²। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl। नेक्स्ट जो आया है 6 नंबर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। नेक्स्ट है 7 वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। बेसिकली आप यूज करते हैं ज्यादातर इसको। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrs। तो ये आपके फॉर्मूले जो आपकी एक्सरसाइज किसमें 13.1 में यूज होने हैं। इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला आपकी इस एक्सरसाइज में नहीं यूज होगा। तो इसको आप पहले याद कर ले, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट। ठीक है, तो आई होप जल्दी से जल्दी वीडियो पॉज करके आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। और फर्स्ट में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ईजी है, पढ़ देता हूँ जल्दी से। इसमें का है 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। आयतन दे रखा है देखो, और बोल रखा है जो घन है उसका क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब सॉरी आयतन दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम एक घन बना लेते हैं। घन आपकी जो आकृति होती है आप समझ भी जाएंगे, है ना। एक घन दे रखा है। इस आयतन देखो, आयतन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर पूरी कितनी, ये क्या है, चारों तरफ से सिर्फ आपका समझ सकते हो गत्ते से बना हुआ है, बट जो इसके अंदर का हिस्सा है वो क्या है? खाली है। ठीक हो गया। तो आयतन का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब जो इसमें खाली जगह है जिसके अंदर हम कोई चीज भर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आयतन दे रखा है, वो हम लिख लेते हैं घन का आयतन। ये चीज आपको दे रखी है, कितनी? 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा है। फिर बाद में आगे बोला है कि इसके ऊपर हम क्या रख दे रहे हैं? एक और क्या रख दे रहे हैं? घन रख दे रहे हो, और एक घनाभ बन जा रहा है। ठीक है, वो बाद में समझेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि इसकी भुजा कितनी होगी। तो भुजा कैसे निकालेंगे हम? यहाँ से निकलेगी घन के आयतन से। फॉर्मूला देख लो क्या होता है? घन का आयतन भुजा क्यूब। आयतन दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ से हम भुजा निकाल सकते हैं इजिली। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है आपका a क्यूब या भुजा क्यूब। तो यहाँ पे आप भुजा क्यूब भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। जो फॉर्मूले वहाँ है उसके अलावा एक भी फॉर्मूला यूज नहीं होना इस एक्सरसाइज में। तो इक्वल टू आ जाएगा 64। तो यहाँ से जब हम क्यूब हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा आपका? यहाँ देखो, यहाँ से हम हटाएंगे क्या, ये घात से क्यूब हटेगा तो इधर आ जाएगा आपका क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, अब 64 के क्या निकाल लो? फैक्टर निकाल लो। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं देख लो। 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे ये 16 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे 8 बार, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, और फिर 2 से करेंगे 1। अब 3 3 करके यहाँ पे बना लो जोड़े। देखो 3 ये और 3 ये, तो यहाँ से 1 2 ले लो और यहाँ से 2 ले लो, 2 दूनी हो जाएगा 4। तो यहाँ पे भुजा बराबर कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो इसका प्रत्येक फलक यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है आपकी? 4 सेंटीमीटर है। तो अभी यहाँ पे हम समझ लेते हैं क्या क्या है? लंबाई चौड़ाई। देखो कोई भी 3D में उसमें सॉरी घन में जो होती हैं भुजाएं क्या कौन कौन सी थी? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है।
ठीक है। तो ये सारी अभी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर ये भी, 4 सेंटीमीटर ये भी और 4 सेंटीमीटर ये भी। अब क्वेश्चन जैसे आगे का है कि एक घन के ऊपर एक और घन रख दे रहे हैं और एक घन आपकी आकृति बना दे रहे हैं, तो इसके ऊपर एक घन और रख देते हैं। ठीक है, तो ये आकृति आपकी इस टाइप से बन जाएगी। तो ये जैसे भी आप ये समझ लो कि इसके ऊपर एक आकृति और रख दी है, यानी जो घन आपका नीचे था इसके ऊपर एक घन और रख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ बढ़ी। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि ये जो होती है आपकी क्या होती है, हाइट होती है। ठीक, ऊंचाई। तो ऊंचाई देखो यहाँ पहले 4 था और ये ऊपर रख दिया 4। ठीक है, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा ऊंचाई आपकी, तो यहाँ हो जाएगा आपका टोटल 4 + 4 8 सेंटीमीटर। बाकी सब तो देखो सेम रहेगा, ये भी आपकी हाइट हो गई। बाकी जो आपकी इसकी क्या है, ये क्या हो जाएगी लंबाई, ये तो आपकी सेम रहेगी। ठीक है, ये जो अंदर लंबाई रहेगी वो सेम रहेगी और चौड़ाई सेम रहेगी, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब जब आपको सब कुछ मिल गया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल गई, तो आपसे इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो यहाँ पे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। यहाँ पे L क्या है देख लो, यहाँ मैं लिख देता हूँ, L को हम बोलते हैं लंबाई। ठीक है, और यहाँ से ब्रेथ आ जाता है जिसको बोलते हैं चौड़ाई। ठीक है, और H आ जाता है आपकी हाइट यानी ऊंचाई। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देते हैं सीधे सीधे यहाँ पे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों कोई स्टेप आपको समझ में ना आया हो तो जरूर कमेंट डाल देना एक कि ये स्टेप समझ में नहीं है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब समझ गए, यानी ये जो आपका बाहर का हिस्सा जितना भी दिख रहा है ना घनाभ का, उसमें हम कितना एरिया, ये मान लो कि उसमें हमें पेंट करना है, तो बाहर कितनी जगह में हमें पेंट करना है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 2L × B। L का मान देखो कितना है 4 गुणा B आपका कितना है 4 प्लस B का मान कितना है 4 गुणा H का मान कितना है 4 + 4 8 हो गया, प्लस H यहाँ पे आ जाएगा 8 गुणा L यहाँ पे कितना है 4। मान सारा रख दिया, सॉल्व कर लो अंदर। देखो 4 चौको 16 प्लस 8 चौको 32 प्लस 8 चौको 32, 32 32 64, 64 और इसको जोड़ लो 16 को, कितना आ जाएगा 64 + 16 जोड़ करके बताओ जल्दी से, ये हो जाएगा आपका कितना 80। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणा 80। अब 80 गुणा 2 कर लो, कितना आ जाएगा टोटल बच्चों 160 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल निकाल रहे हो, क्षेत्रफल आपका बच्चों हमेशा किसमें आएगा, स्क्वायर में आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आएगा कितना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आई होप कि इसमें आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, बहुत अच्छे से आप इसको समझ। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों पढ़ देता हूँ क्या कहा है इसमें। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। इसमें कहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खोखला यानी सब कुछ खोखला है, पहले हम चित्र बना लेते हैं उसके बाद समझाता हूँ क्या करना है इसमें। तो बोला है एक अर्धगोला है, ठीक है, जो खोखला है। खोखले का मतलब यानी अंदर से खाली है, तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक अर्धगोला बना लेते हैं। ठीक है, या अर्धगोले को बच्चों आप समझ सकते हो कि एक फुटबॉल है जिसको हमने क्या कर दिया, उसका आधा हिस्सा यानी 20 से उसको हमने काट दिया, तो उसको आप अर्धगोला समझ सकते हो। ठीक है, तो ये अर्धगोला है और बोला है कि इसको ऊपर एक क्या रखा है, एक अर्धगोला बोल रहा हूँ, एक बेलन अध्यारोपित है, वो भी क्या है अंदर से खोखला है। तो बेलन ये रोटी बनाने वाला बेलन नहीं है, पहले आपको ये क्लियर कर दूं। कई बार होता है जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चों से पूछता हूँ बेलन बना करके दिखाओ, तो सब वही बना देते हैं रोटी बेलने वाला, तो रोटी बेलने वाला नहीं है। अब इसमें बोला है आगे कि अर्धगोले का व्यास, ये जो अर्धगोला है व्यास क्या होता है, एक जो आपका एक बिंदु होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींची गई सीधी रेखा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल आपकी क्या हो जाएगी, व्यास। ये आपको दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो आप अर्धगोले की त्रिज्या बता सकते हैं, क्या करेंगे हम, व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर बोला है इस बर्तन की ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल जो ऊंचाई दे रखी है आपको कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। तो अगर ये टोटल 13 है, ठीक है, तो क्या आप मेरे को इस अर्धगोले की ऊंचाई बता सकते हो या बेलन की अलग से ऊंचाई बता सकते हैं। सोचो, क्या आप मेरे को इस जो बेलन है इसकी ऊंचाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसमें जिसमें अर्धगोला और बेलन दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो क्या आप मेरे को बेलन या इस अर्धगोले की ऊंचाई अलग से बता सकते हैं।
बिल्कुल बता सकते हैं। क्या करेंगे, देखो यहाँ हमें क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। मान लो ये हमारा क्या है, गोला है पूरा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना होगा, 14 होगा, क्योंकि हमने ये लिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमें कितना दे रखा है, 14। तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, 14 होगा, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, अर्धगोला दे रखा है, यानी ये टोटल ऊंचाई आपकी कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक हो गया। अब 14 में से अगर मैं इसको कर दूँ क्या, आधा खत्म कर दूँ, ठीक है, ये आपका मैं माइनस कर दूँ, तो ये आपका 14/2 करेंगे हम, कितना आ जाएगा टोटल, 7 सेंटीमीटर। तो यानी जो आपके अर्धगोले की ऊंचाई हो जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा कि 6 सेंटीमीटर कैसे होगी, ठीक है। 6 होगी या 7 होगी बताओ। 13 में से अगर हम 7 माइनस कर दें, कितना बचेगा, कितना बचेगा बच्चों, 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, जल्दी से बताओ मेरे को, बताओ कौन सी ऊंचाई, ये 6 आएगी या ये 6 आएगी, जल्दी से सोचो। ये वाली कितनी आएगी, 7 आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो हमने क्या निकाली है, त्रिज्या निकाली है। तो ये देखो आधा हिस्सा आपका कितना निकल जाएगा, 7। तो ये आपका आधा हिस्सा है। अगर मैं ऊपर एक और सर्कल बना दूं, गोला बना दूं, अर्धगोला बना दूं, तो एक पूरा गोला बन जाएगा, टोटल 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर। जब 13 में से हम 7 माइनस करेंगे तो बेलन की ऊंचाई निकल के आ जाएगी। तो बेलन आपका कितना ऊंचा है, टोटल 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सब कुछ मिल गया। अब इसी को हम लिख लेते हैं बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई। बस अगर ये आपको निकालना आ गया तो और कुछ नहीं करना है। बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास दिया है, जो जो आपने निकाला है वही लिखना है। अर्धगोले का व्यास कितना, 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या बता सकते हो आप, अर्धगोले की त्रिज्या जल्दी जल्दी लिख लेते हैं हम इसमें, 7 सेंटीमीटर। क्या क्या हमने 14/2 किया, हमेशा ऐसे निकलता है, व्यास का आधा हो जाती है क्या, त्रिज्या। और बर्तन बोल रहा हूँ, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बता सकते हैं हम। क्या क्या हमने 14 माइनस 7 किया, टोटल आ गया आपका कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें मैं क्या बोला है कि बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन बोल रहा हूँ, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का। आप लोग बताना कि इसमें अब मैं क्या करूँगा निकालने के लिए, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या क्या ऐड होगा। देखो बर्तन में क्या क्या है आपका, एक तो क्या है, बेलन है, और एक क्या है आपका, अर्धगोला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा सकते हैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ देख सकते हैं कितना है, 2πRh है। दिख रहा होगा आपको क्या है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh, फॉर्मूला लगा दो 2πRh, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कहाँ है अर्धगोला, अर्धगोला ये रहा, क्या है 2πr²। अर्धगोला अगर पूरा गोला होता तो क्या हो जाता, 4πr² होता है, ये याद रखना। तो ये हो जाएगा 2πr²। अब मान आपके पास सारा है, यहाँ पे पाई का मान देखो क्वेश्चन में देखता हूँ कुछ कहा है रखने के लिए, नहीं कहा है। तो इसमें हम क्या रखते हैं, 22/7, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कहा है जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का मान कितना लीजिए, 22/7 लीजिए। एक काम कर देते हैं, देखो 2π यहाँ भी है, 2π यहाँ भी है, तो हम दोनों को क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 2π कॉमन ले लिया। रेडियस इसकी कितनी है, रेडियस देखो यहाँ जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही किसकी रेडियस हो जाएगी, बेलन की भी होगी। तो यहाँ पे एक चीज और लिख लो, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, टोटल आपकी 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि देखो जो ये आपका बेलन है वो किसके ऊपर रखा है, अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है। तो अर्धगोले की त्रिज्या जितनी होगी उतनी त्रिज्या किसकी होगी, बेलन की भी होगी। तो यहाँ से इसलिए हमने कितना ले लिया, 7 सेंटीमीटर ले लिया। तो देखो 2πr रेडियस सेम है, तो यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, 2πr कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचा आपका h प्लस अंदर बचा, देखो यहाँ पे r² था, r² में से एक r बाहर चले गया, तो यहाँ पे बचा कितना, सिर्फ एक r। अब मान रख दो 2 गुणा 22/7, रेडियस कितनी है, 7 है। हाइट कितनी है, हाइट आपकी किसकी, बेलन की, बेलन की ऊंचाई आपने कितनी ली, 6 सेंटीमीटर, रेडियस आपकी कितनी है, 7। अब मान रख दो 2 गुणा 22, देखो और यहाँ देखो इस 7 से 7 को काट दो तो 22 दूनी हो जाएगा 44,
गुणा 6, 6 12 और 1 13 आ गया। अब इसका गुणा कर लो, 13 26 13 39 13 चौको 52 का 2 हाथ से लगा 5, फिर 13 चौको 52 52 और 5 कितना हो जाएगा 57। तो आ गया टोटल कितना 572। और आपने क्या निकाला पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो कुल कितना आ गया आपका बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ देता हूँ क्या कहा है इसमें। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों ये। इसमें देखो कहा है कि एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, एक तो आपको बोल रखा है कि एक शंकु है, तो एक शंकु बना देते सबसे पहले। उसके बाद आपसे क्या कहा है वो मैं पढ़ देता हूँ आगे। इसमें देखो कहा है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब क्या होता है बच्चों, उसी मतलब अध्यारोपित मतलब होता है किसके ऊपर रखा हुआ है, किसके ऊपर अर्धगोले। अध्यारोपित मतलब कि उस वस्तु को ऊपर रखा हुआ। ठीक है, तो अध्यारोपित है तो हमने क्या कर दिया, एक अर्धगोला ले लिया, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है शंकु रखा हुआ है। और बोला ये जो खिलौना है इसकी कुल ऊंचाई दे रखी है आपको कितनी, टोटल 15.5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो दे रखी है आपको, दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या बोल रखी, त्रिज्या आप यहाँ से मतलब सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की ऊंचाई मान सकते हैं कितनी, ये दे रखी है आपको 3.5 सेंटीमीटर जो आपकी क्या है त्रिज्या है। तो क्या आप शंकु की ऊंचाई बता सकते हैं कितनी है शंकु की ऊंचाई, तो इजीली बता सकते हैं। शंकु की ऊंचाई कैसे निकालेंगे आप, टोटल है 15.5, 15.5 में से अगर मैं इस अर्धगोले की ऊंचाई माइनस कर दूं, त्रिज्या माइनस कर दूं, तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, इसकी शंकु की ऊंचाई निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, क्या है बर्तन है आपका, सॉरी खिलौना है, खिलौने की ऊंचाई, खिलौने की ऊंचाई बराबर दे रखी है आपको 15.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। और आपको किसकी शंकु की त्रिज्या दे रखी है, शंकु की त्रिज्या बराबर किसके, गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या ले लेते हैं हम यहाँ पे, अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक हो गया। यानी जो शंकु की त्रिज्या वही क्या हो जाएगी अर्धगोले की त्रिज्या, तो यानी ये आ जाएगी कितनी 3.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से शंकु की ऊंचाई बता सकते हैं, शंकु की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, देखो शंकु की ऊंचाई अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 15.5 माइनस 3.5, तो टोटल आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई मिल गई और क्या मिल गया, अर्धगोले की त्रिज्या मिल गई। अब देखो आपको क्या निकालना है, इस पूरे बर्तन का क्या निकालना है, खिलौने का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले क्या है, एक तो आपका शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लो। यहाँ देखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। पाई आपको पता है, आर का मान भी आपको पता है, यहाँ से कितना है, रेडियस आपकी 3.5 है। एल देखो वहाँ पे एक चीज आई है एल। ठीक है, तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एल। एल आपकी क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक मतलब होता है तिरछी ऊंचाई, यानी आपको ये पता होना चाहिए। इसकी आपकी जो नॉर्मल जो हाइट है वो तो आपको दे रखी है ऊंचाई, यानी यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई तो दे रखी है, जिसको हम यहाँ से ये वाली इसको बोलते हैं ये वाली ऊंचाई। ठीक है, नॉर्मल हाइट, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दे रखी है, बट आपको तिरछी ऊंचाई चाहिए। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला देखो नंबर 3 पे लिखा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल लेते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। फॉर्मूला h बराबर आ जाएगा रूट में, सॉरी h बोल रहा हूँ, l बराबर, ठीक है, l बराबर आ जाएगा रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। h का मान, हाइट जो इसकी नॉर्मल हाइट है बच्चों कितनी बोली हमने अभी, 12 सेंटीमीटर। देखो शंकु की कहाँ है, शंकु की ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लो 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितनी दे रखी है 3.5, तो यहाँ पे कर लेंगे 3.5 का स्क्वायर। तो टोटल 12 का स्क्वायर बच्चों करोगे कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर करने पे आ जाएगा आपका 144। ठीक है, और उधर आपका 3.5 का जब स्क्वायर करेंगे देखो कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3.5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा बच्चों आपका 12.25। 12.25 गुणा करके आप देख लेना, 3.5 की 2 बार गुणा। ठीक हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दे तो ये आ जाएगा बच्चों आपका, दोनों को जोड़ने पे 156.25, 156.25 किसमें, रूट में।
अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जब इसको आप इस रूट से बाहर निकल, यहाँ से एक काम करते हैं कि हम पॉइंट हटाते हैं और यहाँ पे नीचे क्या कर देते हैं, हम 2 जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो आ गया, तो अब और क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। देखो 100 का कितना आ जाएगा बाहर बच्चों, 10 आ जाएगा। ठीक है, 100 का स्क्वायर रूट 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, 10 का होता है। और ये टोटल ऊपर आपका कितना हो गया, 15,625। तो ये होता है बच्चों किसका, 125 का। अब यहाँ से आपको जीरो हटाना है तो क्या लग जाएगा, ऊपर एक पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ से टोटल निकल के आ गया कितनी, एल बराबर आ गया 12.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, सारे मान मिल गए। अब क्या निकालना है, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख लो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का वक्र या संपूर्ण ले लो, कोई बात नहीं, क्योंकि हम पूरा ही कर रहे हैं। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या क्या इसमें है बच्चों, देखो एक तो शंकु है, तो यहाँ लिख लेंगे हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में से बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दूसरा आपका क्या है, अर्धगोला। तो यहाँ लिख लेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक हो गया। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्या फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारा, पाई आर एल प्लस अर्धगोले के लिए क्या आ जाएगा फॉर्मूला, अर्धगोले के लिए देख लो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। आर इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है। पाई का मान दोनों में कॉमन रहेगा, तो यहाँ से ले लेते हैं पाई आर कॉमन, अंदर बचेगा आपका एल प्लस और यहाँ पे बचेगा सिर्फ क्या, आर। अब मान रख दो, पाई का मान आपने रखना है कितना, देख लेते क्वेश्चन में कहा है या रखने के लिए नहीं। पाई का मान नहीं कहा तो हम 22/7 ही लेंगे। रेडियस आपकी कितनी ली है, 3.5। अंदर एल का मान अभी आपने निकाला कितना, 12.5 प्लस आर का मान 3.5। ठीक हो गया। अब इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा बच्चों, 15 आएगा। देखो 12.5 और 3.5 को ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 22/7 गुणा 3.5 और गुणा में आ जाएगा, देखो 5 5 जुड़ेगा 0, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 13 14 15 और 1 16, टोटल कितना आ जाएगा 16.0। ठीक है, तो यहाँ से आप पूरा क्या ले लेंगे, 16 ले लेंगे। तो अब यहाँ पे इसका देखो सॉल्व कर लो, 7 पंजे हो जाएगा 35, यहाँ पे आ जाएगा 0.5। अब देखो आपका जो बचा 22 गुणा 16, ठीक है, पहले हम 22 गुणा 16 कर लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं 16 दूनी 32, 32 का 2 हासिल लगा 1, 16 दूनी 32 और उधर आपका कितना बचा हासिल, 16 एकम 16 32, 3 से 3 बचा ना, 16 दूनी 32, 32 का 2 हासिल लगा 3, 16 दूनी 32 और 3 कितना हो जाएगा, 32 और 3 35, 352 गुणा में कितना 10.5। अब इसका गुणा करा दो, 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 पंजे 25 और 1 26 हासिल लगा 2, 5 ते 15 और 2 17। ठीक है, एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे लगा दो 176। ठीक हो गया। तो ये आ गया बच्चों आपका टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है हो रही है थोड़ी सी मिस्टेक, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। एक चीज मिस हो गई बच्चों, बताओ कहाँ पर। यहाँ देखो हमने क्या लिया था, पाई आर कॉमन लिया था, बट यहाँ जो 2 है वो भी आएगा यहाँ पे। ये एक देखो गलती, आपका आंसर पूरा गलत आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2r। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणा 3.5। तो जब इनकी गुणा कराएंगे 3.5 गुणा 2 की तो आ जाएगा 7। 7 में जब हम जोड़ेंगे 12.5 तो ये आ जाएगा बच्चों आपका कितना, 19.5। ठीक है, 19.5 आ गया। अब इनकी जो गुणा करेंगे हम 22.5 गुणा 19.5 की, तो ये टोटल आपका बच्चों आ जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, इनका गुणा करा के 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। जब आप इसकी 22 गुणा 10.5 गुणा 19.5 के गुणा कराएंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप बच्चों आप समझ गए, बस थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ पे 2 हमने मल्टीप्लाई में लेना था, बाकी सब आपका सही है। तो आई होप कोई भी स्टेप आपका ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, आपका कौन सा, 3rd नंबर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है और 3 नंबर में पूछा जाता है, और ये जल्दी समझ में भी नहीं आता है, कई बच्चे इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन बहुत रहती है इसमें। तो जब हम थे क्लास 10 में तब भी हमको ये वाला क्वेश्चन ये समझ लो समझ में नहीं आया था, रट के गए थे हम इस क्वेश्चन को। तो हम यहाँ आज रटेंगे नहीं, इसको समझेंगे। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं।
का है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है इस टाइप से, यानी एक ब्लॉक है, इसके ऊपर क्या रख दिया, अर्धगोला रख दिया, तो जो आकृति बनेगी आपके इस टाइप की बनेगी। आगे देखते हैं अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अधिकतम व्यास यानी ये आपकी डायमीटर पूछे, यानी यहाँ से यहाँ तक ये व्यास पूछा है कितना हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और फिर इसका पूरा क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ये समझ सकते हो कि इस पूरे में जहाँ जहाँ कलर किया जा सकता है वो एरिया बताना है। तो आपने क्या देखा होगा, लूडो खेलने वाला डाइस देखा होगा, ठीक है। तो उस डाइस के देखो 6 फलक होते हैं, 6 जगह होती है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे आपने देखा होगा लाल रंग किया हुआ होता है। तो देखो ऊपर होता है, नीचे होता है, ऊपर होता है, लेफ्ट राइट, ठीक है। ये चार तो ये साइड में हो गए, एक नीचे और एक ऊपर, 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना कि इस घन के ऊपर रखा है क्या, अर्धगोला, तो जो इसकी भुजा होगी वही क्या हो जाएगी, अर्धगोले का व्यास होगा, कॉमन सी बात है। अब आगे इसमें समझने वाली क्या बात है, अब देखो इसमें हमें एक चीज़ क्या करनी है, ये चीज़ हमारी यहाँ जो देखेंगे, जो अर्धगोला होता है उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है क्या होता है, वृत्ताकार होता है। अब अगर मैं बोलूँ कि हमें इसमें पेंट करना है, ठीक है, जब मैं इसको अर्धगोले को इसको ऊपर रख दूंगा तो ये जो ऊपर वाला फलक है वो क्या हो जाएगा, ये इतना एरिया इसका कवर हो जाएगा। तो यानी नीचे जो जहाँ पे हम इसको रखेंगे, इसको मैंने उठाया इसके नीचे रखा, तो जो ये वाला हिस्सा है इसको जब हम इसको ऊपर रखेंगे तो ये नीचे बैठ जाएगा, यानी इतना हिस्सा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, यानी यहाँ क्या होगा, कलर नहीं हो पाएगा। मैं अगर बोलूँ यहाँ अगर हम इसको रख देते हैं, मान लिया इतनी जगह इसने कवर कर ली, तो यहाँ तो कलर हो ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि ये ढक देगा, ठीक है। तो इसके जब हम इसको यहाँ उठा के रखेंगे तो ये ढक गया, इसके इस वाले हिस्से में हम कलर करेंगे, ठीक है। ये तो इतना हिस्सा हो गया, बट यहाँ देखो ये वाली जगह बच जाएगी, जो ये साइड में आपको दिख रही है, ये ऊपर कोने में ये साइड आपकी क्या हो जाएगी, बच जाएगी, तो इसमें पेंट करना है। तो अब ये वाला हिस्सा कैसे निकालेंगे, देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये अर्धगोले का सीधा सीधा हम निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये आ गया, इसका हम निकाल लेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो क्या आएगा, इसके 6 के 6 कोने आएंगे, बट हम निकाल कितने रहे, देखो 5 कोने निकाल रहे हैं, ऊपर तो हमने अर्धगोले को ऑलरेडी निकाल दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसको निकालेंगे, किसका, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। घन के क्षेत्रफल में क्या, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा, सभी का सभी, मतलब जो 6 इसकी साइड्स होती हैं, 6 किनारे होते हैं, सारे आ जाएंगे। उन 6 किनारों के ऊपर हमने क्या रख दिया, एक अर्धगोला रख दिया, ठीक है, ऊपर वाले हिस्से में। तो टोटल देखो 5 किनारे तो ये हो गए, 6ठे किनारे पे ये आ जा रहा है, तो ये तो उसी के अंदर शामिल हो जाएगा। बट इसके अंदर क्या है, एक अर्ध आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि इस पर कलर नहीं होगा, ये तो पूरा ढक जाएगा, इतना हिस्सा तो कवर ही हो जाएगा किसका, घन का। जब इसको उठा के हम यहाँ रखेंगे तो ये पूरा ढक जाएगा। अब इसके ऊपर पेंट होगा, ये इसके चारों तरफ पेंट हो जाएगा, ठीक होगा। तो आई होप बच्चों उसमें थोड़ा सा आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम इसमें क्या करने वाले। तो हमें निकालना है क्या, इस पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले हम लोग अर्धगोले का अधिकतम व्यास निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है जो व्यास है वो क्या है, घन के ऊपर रखा हुआ है, तो जो घन के ब्लॉक की भुजा होगी वही क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा। तो ये व्यास हो जाएगा बराबर घन की भुजा के बराबर, घन की भुजा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है जो घन है उसकी जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से जब व्यास का पता चल गया तो आप बता सकते हैं अर्धगोले की त्रिज्या, तो यहाँ लिख लो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। यहाँ से आपने समझ जाना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एक घन है उसको ऊपर उठा के हमने क्या रख दिया, एक अर्धगोला रख दिया, तो अब इसको ऊपर पेंट करना है। तो ये जो आपका हिस्सा है, मान लो कोई आपने बॉल उठाई उसको बीच में से काट दी, लेदर की बॉल उठाई उसको आपने बीच में से काट दिया और उसको इस घन के ऊपर रख दिया, जो आपका लूडो वाला डाइस है उसको ऊपर रख दिया। तो ये तो पूरा इस तरह से बैठ जाएगी बॉल, है ना, बॉल को रखेंगे तो ये पूरी बैठ जाएगी। तो जो इसका नीचे का हिस्सा है उसमें तो हम पेंट नहीं करेंगे, हमें ये देखना है कि कितनी जगह पर आपको पेंट दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर करेंगे, ये जो आपका बॉल का ऊपर का हिस्सा रह जाएगा आधा, उसके ऊपर पेंट करेंगे, और ये जो आपके बाकी 4-5 साइड रह जाएंगे उसमें आप करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो हिस्सा रह जाएगा वो कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे हम, देखो अर्धगोले की त्रिज्या मिल गई, घन की भुजा मिल गई, तो हम निकालेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय
क्षेत्रफल। अब ठोस में देखो क्या है, एक तो आपका आ जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, अर्धगोला रख दे रहे हैं इसके ऊपर, तो प्लस कर रहे हैं हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसमें एक चीज हम माइनस कर देंगे, क्या, देखो ये जो अर्धगोला है ये लगभग मान लो इतना एरिया आपका कवर कर देगा। ठीक है, यानी इतनी जगह में आपको पेंट नहीं करना पड़ेगा, ये जो आपको खाली जगह दिख रही है यानी इतनी जगह पे पेंट नहीं करना पड़ेगा, तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। ये जो देखो ये जो आपकी बाकी का हिस्सा बच रहा है ये वाला, ये तो आपका ऑलरेडी किस में आ चुका है, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में आ चुका है। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, इसके 6 की 6 साइड्स आ चुकी हैं इसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो जिस इसके अंदर आपका ये भी हिस्सा आ चुका है जो आपका क्या है, वृत्ताकार है, तो यहाँ तो हम पेंट कर ही नहीं रहे हैं, यानी ये जगह क्या बचेगी, खाली बच जाएगी, किसमें से, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से। तो वही चीज हम यहाँ क्या कर रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, तो लिखेंगे माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ये वृत्त का क्षेत्रफल मेन देखो ये समझ में आ जाता है, ये समझ में आ जाता है, पर ये समझ में नहीं आता कि हम वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर क्यों रहे हैं आखिर में। तो क्यों कर रहे हैं बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि जब हम इस आधी कटी बॉल को इसके ऊपर रखेंगे तो ये वाला हिस्सा तो क्या हो जाएगा, दब जाएगा पूरा उसके ऊपर, तो पेंट तो हम क्या करेंगे उसके बाहर बाहर से ही करेंगे ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल करना है तो बाहर बाहर से करेंगे। तो ये वाला देखो जब हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें आपका पूरे के पूरा वो जो डाइस होता है आपका लूडो खेलने वाला, ठीक है, तो वो पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, बट उसमें से देखो एक जो है उसके ऊपर तो हमने क्या रख दिया, ये रख दिया, तो उसके अंदर हमने क्या कर दिया, घन में ये जोड़ दे रहे हैं। बट जो देखेंगे ये जो आपका क्या है सतह है इसकी वो क्या है, वृत्ताकार है, तो ये तो ढक दे रहा है, यानी इतनी जगह पर पेंट नहीं होगा। पेंट सिर्फ बच्चों समझने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन में कहीं पे पेंट का नाम नहीं आया, तो ये यहाँ पेंट नहीं होगा, तो हम क्या कर दे रहे हैं, वो माइनस कर दे रहे हैं। तो अब देखो फॉर्मूला लिख लो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², ए का मतलब होता है भुजा, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप देख सकते हैं वहाँ पे क्या होता है 2πr², माइनस वृत्त का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, देखो वहाँ लिखा है क्या होता है πr²। ठीक है, तो यहाँ देखो 2πr² में से क्या करेंगे, πr² माइनस कर देंगे, तो आपका क्या रह जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, 2 में से 1 माइनस कर देगा, क्या बचोगे, क्या बचेगा, πr² बचेगा, यहाँ पे क्या है 6a²। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो जो वैल्यू है आपके पास, तो क्या आ जाएगा, देखो a, यहाँ पे a का मान कितना है, भुजा कितनी है आपकी दे रखी है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 गुणा 7 प्लस 22/7, रेडियस इसकी भुजा इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी कितनी है अर्धगोले की 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 गुणा 7। ठीक है, बाकी सब हो गया कंप्लीट। अब यहाँ देखो इसका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा जल्दी से बताओ, देखो यहाँ 7 से ये 7 हो जाएगा कट, एक बार देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है। ए का मान हमने रख दिया 2πr² में से एक πr² माइनस कर दिया, बचा आपका πr², पाई का मान रख दिया 22/7, r का मान है हमारा कितना 7/2, ये देखो फिर वही चीज़ हो रही थी 7/2, पहले भी हमारा 2 छूट गया था। ठीक है, इस 7 से 7 कट गया, 2 से हम काट देते हैं 11। अब यहाँ देखो 11 7 77, पहले इसका गुणा कर लेते हैं, 7 7 49, 6 गुणा 49 प्लस 11 7 77/2, इनका गुणा करा लो, देख लो कितना आ जाएगा, 6 9 54, 54 का 4 हासिल लगा 5, 6 दूनी 12, 6 18, 6 को 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, 294 प्लस आपका कितना है 77/2। अब 77/2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 77/2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं, 2 3 हो जाएगा 6, 1 बचा, यहाँ हो जाएगा 17, 2 8 16, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 10, 2 पंजे 10, 38.5। तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे 294 और 38.5 को तो आ जाएगा 332.5, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को बिल्कुल समझा नहीं था, सिर्फ रट्टा मार लिया था क्योंकि उस समय अच्छे से नहीं आ रहा था ये चीज़ समझ में, ना कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा था इसको। तो मैंने आपके लिए यहाँ 4 डायग्राम बनाए हैं। पहले वाले में आपका एक क्या बनाया है, सबसे पहले एक बार फिर से हम समझ लेते हैं इसको। एक हमने क्या बनाया, घन निकाला है, ठीक है, घन का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया इस फॉर्मूले से। अब इसमें सब कुछ ऐड है, ऊपर का हिस्सा भी भूल जाओ कि ऊपर कुछ रखा है नहीं, इसको हमने रख दिया, ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया। अब इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, ये चीज़ रख दी, इसको उठा के ये रख दी, तो इसको भी हमने जोड़ दिया किससे, अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में। ठीक हो गया। अब इसका जो आधार है,
ये आपका कैसा है, वृत्ताकार है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें पेंट करना चाहें तो देखेंगे इस जगह पर पेंट नहीं होगा क्योंकि ये दब जाएगा ऊपर। तो आप क्या करेंगे, एक इसके ऊपर पेंट करेंगे और बाकी ये जो आपका साइड का ऐसा। तो ये आपका कंप्लीट इस फॉर्मूले से निकल गया। तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 अब रटना नहीं पड़ेगा, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ देता हूँ जल्दी से, उसके बाद समझेंगे क्या करना है इसमें। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट करके एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास L घन के एक किनारे के बराबर है। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब यहाँ पे कोई आपको संख्या नहीं दे रखा, कोई आपको नंबर नहीं दे रखा है, सिर्फ जो घन की भुजा दे रखी है वो आपको दे रखी है कितनी, L। तो जो आपको दे रखा है हम सबसे पहले वही लिख लेते हैं, घन की भुजा बराबर L सेंटीमीटर। अब बोला है इस घन को क्या कर रहे हैं, एक फलक को काट करके एक क्या बना दे रहे हैं, अर्धगोले जैसा आकृति बन जा रही है। तो अर्धगोला आपको पता है इस आकृति का होता है, इसका जो ऊपरी सिरा रहेगा कैसा रहेगा, वृत्ताकार रहेगा। तो अब आप चौथी आकृति में समझ सकते हैं कि इस तरह से आपकी फाइनल आकृति बनेगी। यानी एक क्या है आपका घन है, इसको अंदर से काट करके अर्धगोले जैसी आकृति बना दी है। ठीक है, तो जब ये क्या है, घन के अंदर है, तो जो इसकी घन की भुजा होगी वही क्या हो जाएगी, इसका व्यास हो जाएगा, किसका, अर्धगोले का। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अर्धगोले का व्यास बराबर अर्धगोले का व्यास बराबर घन की भुजा, घन की भुजा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, L सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम त्रिज्या लिख सकते हैं अर्धगोले की, निकाल सकते हैं अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर हो जाएगा आपका L/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं चित्र से कि करना क्या है। बोला है आपको ये जो आकृति नंबर 4 है इस पूरे का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 जिन्होंने देखा होगा वो आप यहाँ इजीली समझ सकते हैं। इसमें भी देखो, अगर एक यही ले लो कि आपको क्या करना है, इस आकृति में पेंट करना है। तो आप कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो, आप ये घन को आप समझ लो क्या, लूडो वाला जो डाइस होता है ना वो समझ लो। 6 नंबर लिखे होते हैं, 6 फलक होते हैं, 6 किनारे होते हैं। ठीक है, 6 किनारों पर आपने क्या करना है, पेंट करना है। तो देखो एक नीचे का हिस्सा, एक ऊपर का हिस्सा, एक इधर, एक आगे और एक पीछे, टोटल 6 हिस्सों में आपने क्या करना है, पेंट करना है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है बच्चों 6a² यानी 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले से आप क्या कर लोगे, इसका मतलब हो गया, इस फॉर्मूले का मतलब क्या हो गया कि इस पूरे घन पर क्या कर देना, पेंट कर देना। बट हम इस पूरे 6 के 6 हिस्सों में नहीं कर रहे हैं, 5 हिस्सों में कर रहे हैं। बट जो ऊपर का हिस्सा उसको हमने अंदर से काट करके क्या बना दिया, अर्धगोला बना दिया है। तो यानी हम एक अर्धगोले का क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि ये अर्धगोले की आकृति है। तो ये अंदर भी तो हम पेंट करेंगे, है ना। बाहर तो ये पूरा क्या है, घन है। तो इसको जब हमने अंदर से काटा, लूडो का जो डाइस आप जब उसको अंदर से काटोगे तो बीच से खोखला हो जाएगा, क्या बन जाएगा, अर्धगोला बनाना है हमने। तो अर्धगोले के अंदर हमने लाल वाला पेंट कर दिया, देखा होगा आपने उसमें लाल पेंट रहता है ज़्यादातर डाइस में। ठीक है, तो अंदर भी पेंट करेंगे यानी अर्धगोला हो गया। क्या किसका निकालेंगे हम, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और ये जो आपका अंदर अर्धगोला बन रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब यहाँ देखो, जब आपने ये फॉर्मूला लगाया कौन सा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो इसमें सारा मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल निकला, इस पूरे ऊपर वाले हिस्से का भी क्षेत्रफल निकला होगा। ये जो ऊपर का हिस्सा इस पूरे का भी तो निकल गया जब हमने इस फॉर्मूले को लगाया। बट यहाँ तो हम ऊपर पेंट कर ही नहीं रहे हैं ना, यानी इतनी जगह तो आपकी क्या रह जाएगी, खाली रह जाएगी। इतनी जगह पे जहाँ पे ये अर्धगोला बनेगा, ये जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है वो तो खाली रहेगा, वहाँ हमने पेंट करना नहीं है। ठीक है, तो ये यानी इतनी जगह खाली रहनी है, बट यहाँ तो हम पेंट करेंगे ना। ये जो आपका साइड में जगह रह जाएगी, यहाँ तो हम पेंट करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। ठीक है, उसके बाद हमने ये जो आपका अंदर अर्धगोला बन रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, जहाँ जहाँ हम पेंट कर सकते हैं अंदर पेंट कर दिया। बट जो ऊपर का है यानी ये तो आपका खाली रहेगा ना, यहाँ हवा में तो हम पेंट करेंगे नहीं ना, हमको दिखेगा। तो हम क्या कर देंगे, ये जो आपका आकृति बनेगी क्या बनेगी, आपकी वृत्त बन जाएगी। तो हम क्या कर देंगे, लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस उसमें हम देखो एक तो हम ये पूरे इसमें कर रहे हैं। ठीक है, प्लस अंदर जब हमने इसको अंदर से गड्ढा किया तो अंदर एक अर्धगोला बन गया, तो ये भी तो पेंट करेंगे इसमें। प्लस आ जाएगा आपका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, माइनस कर देंगे जो आपका ऊपर का हिस्सा रह जाएगा। ठीक है, ये ऊपर का माइनस किस में से कर रहे हैं, इस घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। जब ये वाला हिस्सा माइनस कर देंगे, ये जो आपका साइड किनारे रह जाएंगे, ये वाला जो आपका हिस्सा बचता है वो निकल के आ जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल निकाल रहे हैं ना, टोटल यानी इन दोनों का निकाल लें तो कुल आ जाएगा यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल कब आता है, जब हम पूरे का निकाल रहे हैं।
ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बोला, यहाँ पे आ जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अंदर अर्धगोला बन रहा है तो यहाँ पे अर्धगोला भी शामिल हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर अब माइनस क्या कर रहे हैं, इसमें से माइनस कर रहे हैं, अर्धगोला तो जुड़ गया, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे हम क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि ये तो पूरा क्या हो जाएगा, ऊपर हवा में रहेगा, खाली रहेगा तो यहाँ पेंट होने का नहीं है, क्योंकि इससे ये माइनस करने से आपका ये वाला हिस्सा रह जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इसको आप ऐसे समझ लो, ठीक है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है मैंने उसको ये बना दिया, अब इसके अंदर क्या रखा है आपका, एक हमने क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। ठीक है, इस टाइप की आकृति बनेगी जब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर के हिस्से को देखेंगे। ठीक है, तो 5 का तो हमने निकाल दिया। अब ये ऊपर के हिस्से क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से देखो ये वृत्त बन रहा है तो यहाँ तो पेंट होगा नहीं क्योंकि ये तो हवा में रहेगा, ये जो आपका हिस्सा रह जाएगा ये निकालने के लिए हम क्या कर दे रहे हैं, इस वाले हिस्से में से माइनस कर दे रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, तो आपका ये ऊपर का एक हिस्सा निकल के आ जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप देख सकते हैं क्या होता है, 6a², 6 भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक है, यहाँ पे a का मान भुजा क्या दे रखी है आपको l, तो ये हो जाएगा 6l² प्लस 2πr² में से माइनस πr² करेंगे, देखो 2 में से 1 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा आपका πr², और रेडियस आपकी कितनी है यहाँ पे l/2, तो यहाँ बचा 6l² प्लस पाई का मान रहने दो, रखो ही मत क्योंकि आपको नंबर दे नहीं रखा है, गुणा आ जाएगा आपका l/2 गुणा l/2, या फिर उसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं l/2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, तो इसको आप कर लो l/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6l² प्लस यहीं पे आप कर लो। ठीक है, एक स्टेप आगे क्या बढ़ाना, l/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखोगे l² यहाँ पे भी है और l² यहाँ पे भी है, तो क्या करते हैं हम l² ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से l² कॉमन ले लिया। अब अंदर बचा यहाँ पे 6 प्लस यहाँ बचा क्या आपका पाई, और बट्टे में देखो यहाँ से l² यहाँ चले गया, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 4। तो इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं थी, यहीं पर आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि इसके अलावा और कैलकुलेशन करेंगे भी क्या है इसमें। तो जो आपका फाइनल आंसर निकल के आ रहा है बच्चों, क्या निकल के आ रहा है, l² गुणा 6 प्लस π/4 का होल स्क्वायर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही होगा आपका फाइनल आंसर। इसमें कोई भी ऐसा स्टेप जो आपको समझ में ना आया बच्चों जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये स्टेप समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 5B कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई कैलकुलेशन ज़्यादा इसमें हार्ड करने जैसी नहीं है। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। दवा का एक कैप्सूल बच्चों आपने सभी ने खाया होगा, जब भी आप डॉक्टर से दवाई लेने गए होंगे कभी ना कभी खाया होगा। तो एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोले लगे हुए हैं। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, व्यास दे रखा है 5 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर है, बाकी सब किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ से जो लंबाई है उसको भी आप क्या कर लो, मिलीमीटर ले लो, इसमें मिस प्रिंट हो रखा है मिलीमीटर ही। तो सबसे पहले हम एक कैप्सूल बना लेते हैं। तो कैप्सूल आपने देखा होगा बीच में से क्या होता है, हाफ आधा खुल जाता है, खोला ही होगा, कई लोग उसको खोल के खाते होंगे जिनको पता नहीं होगा। इस टाइप का बोल दिया है क्वेश्चन में। ये जो बीच का हिस्सा वो आपका क्या हो जाएगा, बेलनाकार हो जाएगा। बच्चों जब भी आप देखेंगे कोई कैप्सूल देखेंगे तो यहाँ पे इस टाइप से आपके अर्धगोले लगे रहते हैं। ठीक है, और साइड में आपके क्या है अर्धगोले, और बीच में आपका क्या बन जाएगी, एक बेलनाकार आकृति बन। जिन्होंने कैप्सूल खा रखा होगा वो ये आकृति अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी मैं स्क्रीन पर एक अलग से एक कैप्सूल का लगा दूंगा आकृति, डायग्राम लगा दूंगा, आप उसमें और अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखो इसमें हमें क्या निकालना है, एक तो हमें ये निकालना है। ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इन दोनों अर्धगोलों को जोड़ के हम एक गोला बना सकते हैं। तो हम क्या निकाल लेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चाहे तो आप क्या निकाल ले, एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो, उसको 2 से गुणा कर दें तो टोटल आपका क्या निकल जाएगा, दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। आई होप बच्चों आप आकृति में समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। तो अब आ जाता हूँ, इसमें देखो क्या क्या दे रखा है आपको। इस पूरे कैप्सूल की लंबाई दे रखी है कितनी, 14 मिलीमीटर, 14 mm। ठीक है, और इसमें क्या बोल रखा है, व्यास क्या है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 और उसका व्यास कितना है, 5 mm है।
यानी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दे रखी है हाइट कितनी है 5 mm, व्यास दे रखा है किसका, कैप्सूल का व्यास। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कैप्सूल का व्यास बराबर अर्धगोले का व्यास होगा, अर्धगोले का व्यास होगा या नहीं होगा। तो यहाँ देखो अर्धगोला कहाँ से, अगर मैं ये आकृति बनाऊं तो आपकी इस टाइप से बनेगी, है ना। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा, आपका व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो ये व्यास है तो उसकी त्रिज्या हम निकाल सकते हैं व्यास से। अर्धगोले का व्यास बराबर कितना हो जाएगा, 5 mm। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। पंखे की आवाज़ बच्चों थोड़ी ज़रूर आ रही होगी क्योंकि अभी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा और बिना पंखे के क्वेश्चन करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 5/2 सेंटीमीटर, नहीं क्या होगा mm, मिलीमीटर। ठीक है, तो अर्धगोले की त्रिज्या मिल गई। अब हमें निकालना है कि इस पूरे कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिख लो कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने बच्चों आपको चित्र, अगर चित्र समझ में आ गया तो बहुत सरल हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन ये। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कैप्सूल में क्या क्या है, एक तो आपका क्या है बेलन, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है। एक तो आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस और क्या लगाना है आपको, 2 अर्धगोले हैं तो लिख लो 2 गुणा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक हो गया। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ दिख रहा है आपको, बेलन का वक्र क्या होता है 2πr/h, लिख लो 2πr/h प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है 2 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपके पास 2 अर्धगोले हैं दोनों किनारों पर। तो एक अर्धगोले का क्या होता है बच्चों 2πr²। देखो एक अर्धगोला ये, एक ये अर्धगोला, दोनों को जोड़ेंगे एक गोला बच जाएगा। तो यहाँ देखो 2 गुणा हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4πr²। तो 4πr किसका स्क्वायर होता है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ देखो वैल्यू रख दो, क्या क्या दे रखा है आपको, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा रेडियस आपकी कितनी आ जाएगी, देखो त्रिज्या जो आपकी अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही किसकी त्रिज्या हो जाएगी बच्चों, बेलन की त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी कितनी 5/2 गुणा हाइट। अब इसकी हाइट बच्चों कितनी हो जाएगी, देखो बेलन की हाइट, बेलन का व्यास दे रखा है आपको कितना, स्टार्टिंग में बोल दिया कितना 5 होगा या नहीं होगा। देखो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल व्यास है, तो जो व्यास है वही क्या हो जाएगी इस बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है ना। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आपका देखो क्या आ गया, त्रिज्या निकल के आ गई बेलन की ऊंचाई। ठीक है, सॉरी बेलन की अगर मैं बोलूँ ऊंचाई यहाँ आप लंबाई से समझ सकते हैं। तो टोटल कैप्सूल आपका कितना है 14 मिलीमीटर है। तो 14 मिलीमीटर में से देखो क्या करना है, देखो ये ऊंचाई नहीं है, ये आपका क्या है व्यास है, बेलन जो आपका कैप्सूल है उसका व्यास है। बट हमें क्या बताना है, ऊंचाई बतानी। तो कैप्सूल जरूरी नहीं है ऐसे हो, कैप्सूल आप ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, ऐसे भी तो हो सकता है कैप्सूल। तो ये आपके 2 अर्धगोले हैं, बीच में आपका क्या है ये बेलन लगा हुआ है। तो यहाँ से बेलन की ऊंचाई पूछी, ये टोटल आपका कितना दे रखा है 14 mm दे रखा है। ठीक हो गया। अब यहाँ देखो जो अर्धगोले का व्यास दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है 5 mm। तो अर्धगोले की त्रिज्या यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप बता सकते हैं। अर्धगोला देखो कैसा होगा, ये इस टाइप का आप ले सकते हैं ना। तो यहाँ से लेकर के सेंटर पॉइंट से यहाँ तक आपको कितना दे रखा है टोटल 5/2 हो जाएगा त्रिज्या। तो आप सॉल्व कर लेंगे तो 5/2 को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 2.5 आएगा। अब 2 अर्धगोले हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें क्या मिल जाए इस बेलन की ऊंचाई मिल जाए, यानी h का मान मिल जाए। तो यहाँ देखो 2.5 ये वाला हिस्सा मान लो, तो 2.5 ये भी होगा, तो दोनों कितने हो जाएंगे जब हम सॉल्व करेंगे 5 mm हो जाएगा। तो टोटल आपका 14 है, 14 में से 5 माइनस करेंगे आपका कितना बचेगा 9। तो यहाँ पे आप लिख लो एक लाइन और, बेलन की ऊंचाई बराबर आ जाएगी आपकी 14 - 5 बराबर कितना 9 mm। ठीक है, ये h आपका 9 कहाँ से आया समझ में आ गया होगा। बेलन कुल ऊंचाई दे रखी है इस कैप्सूल की कितनी 14 mm। ठीक है, और इसमें देखो टोटल आपका व्यास दे रखा है 5 मिलीमीटर। ठीक है, 5 mm दे रखा है। तो 5 में से आपने क्या निकाल ली, रेडियस निकाल ली यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आपकी किसके आ गई, अर्धगोले की आ गई। दोनों को आपने जोड़ दिया, टोटल 5 हो गया। 14 में से हमने 5 माइनस करा, कितना आ गया 9, प्लस
2 से 2 गुणा कर दो 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा इसकी रेडियस, जो रेडियस आपकी किसके लिए आएगी, बेलन के लिए आएगी, वही आ जाएगी इसके लिए। तो यहाँ पे रेडियस कितनी हो जाएगी 5/2 गुणा 5/2। ठीक हो गया। अब यहाँ से जो जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो। 22/7 यहाँ भी है, 22/7 यहाँ है, 5/2 यहाँ है, 5/2 वहाँ भी है। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 भी आप कॉमन निकाल लो, क्योंकि यहाँ देखो 2 गुणा 2 हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया। तो मैं यहाँ से एक 2 निकाल लूँगा और एक यहाँ से 2 निकाल लेता हूँ, 2 निकल गया। गुणा 22/7 यहाँ, 22/7 यहाँ, इसको भी निकाल लो। ठीक है, और देखो 5/2 एक यहाँ भी है, 5/2 यहाँ भी है, तो 5/2 भी आ जाएगा बाहर। अब अंदर देखो क्या बचा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, बचा यहाँ पे 9 प्लस यहाँ से देखो 4 में से हमने 2 बाहर ले लिया, कितना बचा, इस 2 को हमने ले लिया यहाँ। ठीक है, बचा कितना अंदर 2 गुणा आपका बचा 5/2, यही बचा ना। देखो ये 22/7 आ गया, 5/2 ये आ गया, यहाँ से 2 बाहर निकल गया, 2 बचा यहाँ पे, 2 हमने लिख लिया। इस 2 से इस 2 को कर देते हैं कट। तो 9 5 कितना हो जाएगा टोटल आपका बच्चों, 13 हो जाएगा, सॉरी 13 होगा, 14 होगा, 9 5 14। तो यहाँ से देखो कुछ कटेगा, इस 2 से ये 2 को काट दो, यहाँ पे 22 गुणा 5 कर दो। तो 22 गुणा 5 करेंगे, आ जाएगा आपका कितना, 5 दूनी 10 का 0, हाथ से लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 110 बट्टे में कितना 7 गुणा में आपका आ जाएगा कितना 14। 7 से 14 में भाग चलेगा 2 बार, तो ये आ जाएगा टोटल आपका कितना 220 mm²। ठीक है, आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आप अच्छे से समझ गए होंगे। कहीं पे भी ऐसा स्टेप जो आपको समझ में ना हो जरूर कमेंट में बता देना। सबसे पहले देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो हमको दे रखा है वो लिख लिया कैप्सूल का व्यास, यानी ये जो आपका है इसको हम व्यास बोलेंगे। ठीक है, कितना दे रखा है 5 mm, वही आपका किसका हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास हो जाएगा, क्योंकि जो बेलन के साथ लगा है अर्धगोला। ठीक है, बेलन के साथ क्या लगा, अर्धगोला लगा, तो जो बेलन का व्यास होगा वही अर्धगोले का व्यास होगा। जब व्यास मिल गया, व्यास हमने क्या निकाल ली, त्रिज्या निकाल ली। त्रिज्या देखो, त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो टोटल देखो 14 mm दे रखा है, तो 14 में से हमने क्या कर दिया, ढाई ये जोड़ दिया, 5 आ गया, तो 14 में से 5 कर दिया, तो आपको क्या मिल गई, बेलन की ऊंचाई मिल गई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, आपको दिख रहा है बेलन है और 2 अर्धगोले हैं, तो आपने वही दोनों फॉर्मूले यहाँ यूज कर लिए। बाकी आपको कैलकुलेशन पूरी समझ में आ ही गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई ज़्यादा कैलकुलेशन हार्ड जैसी नहीं है। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ जल्दी से। इसमें कहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। मतलब एक बेलन है, उसके ऊपर क्या बना है, एक शंकु रखा हुआ है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है आपको 2.8 मीटर, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से, मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत। कैनवास आप ये समझ सकते हो कि इसको टोटल बनाने के लिए आप कितना, ये समझ लो कैनवास का मतलब आपको क्या करना है, पेंट करना है। तो टोटल आपको कितना एरिया पेंट करना है वो आपने बताना है। कैनवास आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे तो ये समझ लो कि पेंट करना है। ठीक है, टोटल एरिया निकालना है। सबसे पहले जो चित्र आपको दे रखा है वो बना देता हूँ जैसे आपको क्वेश्चन में कहा है। तो क्या बोला है, एक बेलन के ऊपर क्या रखा हुआ है, शंकु अध्यारोपित। अध्यारोपित मतलब उसके ऊपर टिका हुआ है। तो एक बेलन बना लेते हैं। आपने टेंट देखा होगा, आप मतलब कभी पिकनिक पे गए होंगे तो आपने क्या देखा होगा, टेंट जैसा देखा होगा तंबू बनाते हुए। तो वही तंबू यहाँ पर बना हुआ है टेंट जैसा। ठीक है, तो ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, हंसना मत। ठीक है, ये डायग्राम इस टाइप से दे रखा है और बोला है जो बेलन की ऊंचाई है वो दे रखी है आपको कितनी, 2.1। ये आपको यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दे रखी है 2.1 मीटर। फिर जो बोला है इसका, जो एक बार देख लेता हूँ मैं क्वेश्चन, ऊंचाई और व्यास दे रखा है। व्यास दे रखा है आपको कितना, 4 मीटर। यानी जो ये व्यास है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 4 मीटर। ठीक हो गया। और इसमें क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं। जब व्यास 4 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपके बच्चों, जो त्रिज्या आप बोलेंगे जिसे, तो वो कितना हो जाएगा आपका 2 मीटर। और एक चीज़ और दे रखी है, इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई आप ले सकते हो। ठीक है, नॉर्मल हाइट जो रहती है वो यहाँ से देखी जाती है। ठीक है, ये वाली हाइट होती है नॉर्मल हाइट, जो h का मान होता है। बट जो तिर्यक ऊंचाई होती है वो देखते हैं हम कहाँ से, किनारे से। तो ये आपको दे रखी है कितनी, 2.8 मीटर। और कुछ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। ठीक है, तो करते हैं अब क्वेश्चन को सॉल्व। हमें इसमें क्या करना है, कैनवास का यूज़ करना है कि कितना एरिया
इसका है जिसमें हम कैनवस का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको एक बेलन दिख रहा है, एक शंकु दिख रहा है, ठीक है। दोनों का क्या निकालेंगे आप, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर उसके बाद जो आपका क्षेत्रफल निकल के आएगा उसको क्या कर देंगे, 500 से गुणा कर देंगे, तो टोटल आपकी लागत निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, देखो जो जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। तो एक चीज़ दे रखी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी L बोलते हैं जिसे हम, ठीक है, स्लंट हाइट बोलते हैं इंग्लिश में। ये दे रखा है आपको 2.8 मीटर, ठीक है। और देखो और क्या दे रखा है आपको, बाकी अब बेलन में आ जाते हैं। बेलन की ऊंचाई दे रखी है आपको 2.1, बेलन की ऊंचाई। अब बेलन की जो नॉर्मल हाइट है वो होती है आपके h, ये आपको दे रखी थी 2.1 मीटर। और आपको क्या दे रखा है बेलन से रिलेटेड, त्रिज्या, त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी टोटल, आपकी व्यास दे रखा है बेलन का व्यास, तो वहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। बेलन का व्यास बराबर, बेलन का व्यास दे रखा आपको कितना, 4 मीटर, तो यहाँ से आप त्रिज्या निकाल लो। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। कैसे हुई, व्यास का आधा होता है क्या, त्रिज्या, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 मीटर। सब कुछ निकल गया। फॉर्मूला आपको याद होगा तो बस सब कुछ क्वेश्चन में दिया है, फॉर्मूले में रखो मान, तो इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे आप प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ और क्या कहा है इसमें, कैनवास का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल प्लस दूसरा क्या है आपका, बेलन का, बेलन का। अब यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ऐड कर सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होता है, यहाँ देख सकते हैं मैंने लिख दिया था शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु कहाँ है बच्चों, दिख रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये रहा पाई आर एल, तो यहाँ पे पाई आर एल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे लास्ट 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। दोनों में कुछ कॉमन है क्या, पाई कॉमन है, पाई कॉमन ले लेते हैं। और देखो ये देख लो, जो रेडियस किसकी, शंकु की रेडियस है, वही किसकी हो जाएगी, त्रिज्या इसकी भी होगी बेलन की, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर क्या हैं, ये टिके हुए हैं। तो यहाँ पे आप आर भी ले लो कॉमन, अंदर बचेगा आपका एल प्लस यहाँ पे बचेगा 2h, यही बचेगा। देखो पाई बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, यहाँ से 2 बचा और यहाँ पे h बचा और यहाँ पे l बचा। और एक चीज़ और आपने नहीं लिखी होगी, हमने मतलब क्या नहीं लिखा है बताओ, शंकु की त्रिज्या लिखी है क्या, नहीं लिखी है, तो आप लिख देते हैं शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या कितनी होगी आपकी, 2 मीटर। क्यों, क्योंकि बेलन की भी कितनी त्रिज्या, 2 मीटर है। तो पाई का मान रख लो 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है आपकी, 2 मीटर, ठीक है। एल का मान दे रखा है आपको कितना, कहाँ गया एल, सबसे पहले 2.8 प्लस 2 गुणा एच का मान कितना दे रखा, हाइट आपको दे रखी है 2.1। सॉल्व कर लेते हैं, 22/7 गुणा 2 से गुणा कराओ इसकी, तो ये 2.8 प्लस आ जाएगा, देखो 2 एक कम 2 प्लस 2 दूनी 4, ये आ गया कितना 4.2। दोनों को ऐड कर लो, आ जाएगा 22/7 गुणा 2। ऐड करके देखो कितना आ जाएगा, यहाँ हम ले लेते हैं इसको अब गुणा में सॉल्व करके। 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, फिर है पॉइंट लगा दो, 4 और 2 6 और 1 7, यानी 7.0, 0 है तो इसको छोड़ दो। इस 7 से ये 7 हो जाएगा कट, तो कितना बचा, 22 दूनी 44, टोटल कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया क्या, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। बट आपको क्या बताना है, लागत बतानी है। तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत दे रखी है आपको कितनी, 500 रुपये। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत दे रखी है आपको कितनी रुपए, 500। तो टोटल आपका कितना, 44 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, क्या करेंगे सीधा 44 से गुणा। तो यहाँ लिखेंगे 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, कैनवास की लागत, यहाँ पे आ की मात्रा नहीं आएगी, ठीक है। ऊपर भी सही कर लेना, कैनवास की लागत बराबर आ जाएगा कितना, 44 गुणा 500, 2 0 हैं, 2 0 लिख दो, 5 के गुणा 4 से कराओ, 5 को 20, 7 से लगा दो, 5 को 20 और 2 22, तो टोटल कितने आ रहे हैं
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 22,000 रुपये। ठीक है, तो टोटल प्रयुक्त जो कैनवास इसमें हम लगाएंगे, कैनवास का यूज़ करेंगे, तो कितना कैनवास यूज़ कर रहे हैं हम, कितने रुपए का, 22,000 रुपये इसमें लग जाएंगे कैनवास लगाने में। और कितना कैनवास चाहिए हमें, 44 मीटर स्क्वायर। तो ये आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, देखो कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैनवास का क्षेत्रफल के लिए हमने क्या निकाला, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को हमने जोड़ दिया तो क्षेत्रफल आ गया। उस क्षेत्रफल का हमने गुणा करा दिया किससे, 500 से, और उसकी लागत निकाल ली। तो आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। पहले मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा है इसमें कहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से ऐसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। बोला है एक क्या है, बेलन है। ठीक है, सबसे पहले हम एक बेलन बना देते हैं और ये हो गया बेलन का आधार। ठीक है, जो इधर बेलन के साथ इधर तो जुड़ेगा बट ऊपर की तरफ नहीं जुड़ेगा, ध्यान रखना। और बोला है जो बेलन का आकार है उसी साइज का उसमें से एक क्या कर ले रहे हैं, शंकु का खोल काट दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका चित्र इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ये हो गया बेलन का आधार। अब एक चीज़ मैं यहाँ आपको पहले क्लियर कर दूँ, देखो जो ये बेलन है, बेलन का जो नीचे वाला आधार है वो जुड़ेगा बट जो ऊपर वाला आधार है वो नहीं जुड़ेगा। अगर आप बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखो इसमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस नीचे आधार का क्षेत्रफल दोनों जुड़ जाते हैं। आप या तो लगा सकते हो बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो आपका फॉर्मूला आता है 2πr ब्रैकेट में r+h। ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो प्लस उसमें ऐड कर दो क्या, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, आधार आपका कैसा है, वृत्ताकार है, तो यहाँ पे आ जाएगा πr²। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे बट ये वाला हिस्सा नहीं जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ से काट ले तो ऊपर का हिस्सा क्या हो जाएगा, खोखला हो जाएगा, यानी खाली हो जाएगा। नॉर्मल सी बात समझ लो, जो ऊपर का हिस्सा रहेगा वो खाली रहेगा। अब इसके अंदर से क्या काट दिया हमने, शंकु काट दिया। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये भी इसमें जुड़ जाएगा। अब क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये मतलब समझ लो कि इस डिब्बे में आप कहाँ कहाँ कलर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हैं। एक तो आप इस शंकु, ये जो आपका बेलनाकार डिब्बा है इसके चारों तरफ करेंगे, और ये जो नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी तो पूरा ठोस है, यहाँ पे भी करोगे। फिर जब कोई भी आप डिब्बा ले लो, एक नॉर्मल डिब्बा ले लो, तो उसको आप देखेंगे अगर उसका आप ढक्कन खोल दें और पूरा उसको खाली कर दे तो नीचे से देखेंगे पूरा उसका एक ढक्कन लगा हुआ है। ठीक है, और बाकी जो ऊपर का हिस्सा वो ऊपर से क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, अंदर की जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ आपको उसमें पेंट करना है तो आप क्या करोगे, उसके चारों तरफ पेंट कर दोगे, नीचे भी पेंट कर दोगे जहाँ जहाँ ढक्कन लगा है। बाकी जो अंदर का डिब्बा बड़ा है तो आप उसको अंदर से भी पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस वही आपको बताना है कि आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल कितना है इसमें। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, जो जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे कि इसमें हमें क्या करना है। तो इसमें आपको दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, यानी ये जो आपका टोटल है, ठीक है, क्या है, ठोस है, इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको कितनी, 2.4 सेंटीमीटर। फिर देख लेते हैं व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो उसको हम व्यास बोलेंगे, 1.4 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है। त्रिज्या निकाल सकते हैं, चाहे वो शंकु की हो चाहे बेलन की हो, आराम से निकाल सकते हो। और बस और कुछ चाहिए भी नहीं, तो अब जो जो आपको दे रखा है वो निकाल देते हैं। तो सबसे पहले देखो आप लिख लो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, जो बेलन की ऊंचाई है वही किसकी हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ लिख लो बराबर में, ताकि बाद में अलग लाइन ना लिखनी पड़े, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, ये तिर्यक ऊंचाई नहीं है, नॉर्मल हाइट है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई हम निकालेंगे, शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 2.4 सेंटीमीटर। और आपको दे रखा है बेलन का व्यास, बेलन का व्यास। ठीक है, जो बेलन का व्यास है वही किसका हो जाएगा, शंकु का व्यास हो जाएगा। शंकु का व्यास कितना दे रखा है आपको, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फॉर्मूला देख लो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr_l, त्रिज्या चाहिए शंकु में भी। इसका देख लो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr_h, इसमें भी क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो आप लिख लो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या। अब ये दोनों एक बराबर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि देख लो ये एक दूसरे के अंदर ही फिट है, शंकु की त्रिज्या।
कितनी हो जाएगी 1.4 अपॉन करेंगे हम 2, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, सॉल्व करके देखो अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाएं तो यहाँ नीचे 0 आ जाएगा। जिनको पॉइंट वाले से प्रॉब्लम होती है ना, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, तो यहाँ दे दो भाग आप किससे दे देते हैं, हम 2 से भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और नीचे आ जाएगा आपका कितना 10, 7/10 यही आएगा। ये आएगा नहीं आएगा बताओ, पॉइंट हटाया नीचे 0 बढ़ाया, ऊपर आ जाएगा आपका 2 सत्ते 14, नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, अब 10 का भाग दे दो 7 में, तो ये आ जाएगा 0.7। ठीक है, देखो 0.7 कैसे आएगा, अब यहाँ से पॉइंट आप हटाओगे तो नीचे 1 0 बढ़ाओगे ना, तो वही देखो आ जाएगा कितना 7/10, तो यहाँ पे आ गया 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, टोटल आपका क्या बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है कि इसमें शेष कितना भाग रह गया। तो आप यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लिखो बेलनाकार भाग का शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय मतलब जहां जहां आप उसको देख सकते हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल जहां आप पेंट कर सकते हो वही आपका क्या कहलाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का कहलाएगा। चाहे आपका ये क्वेश्चन है, चाहे इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखो, एक तो आप क्या निकालेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ मतलब बेलन, ये बेलन है, इसके आप चारों तरफ कहाँ क्या कर सकते हो, पेंट कर सकते हो बेलन का। देखो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये नीचे और ऊपर का हिस्सा ऐड नहीं होता है कभी भी, सिर्फ आपका जो साइड का रह जाता है वो रहता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, अगर मैं वक्र की जगह कुल यूज करता तो उसमें ये वाला हिस्सा भी आता और ये वाला ऊपर वाला हिस्सा भी आ जाता। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस और क्या आएगा बताओ, इसमें बेलन का तो लगा दिया हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या लगाओगे इसमें। ठीक है, देखो वक्र नहीं लगा रहे हम, क्या लगा दे रहे, खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ यानी जो सतह है इसकी। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक जो नीचे है आधार, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं बेलन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार आधार का क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे देखो बेलन का हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका क्या आ गया, ये चारों तरफ का आ जाएगा बेलन का। ठीक है, फिर हमने निकाला बेलनाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल, आधार यानी ये वाला आधार आएगा, ऊपर वाला आधार नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं आधार जैसा, ये तो ऊपर से खोखला है ना। ठीक है, फिर यहाँ देखो शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल लिखा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों नहीं लिखा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका ये जो ऊपर का हिस्सा रहता है ये भी आपका ऐड हो जाता है किसमें, आधार, इसमें आधार में। तो वो तो आपका ऊपर से क्या है, खोखला है, तो हम ऐड इसमें नहीं करेंगे। तो आप इसमें फॉर्मूला लगा दो, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr/2πr/h प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है इसका, वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों πr² प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु के लिए देखो, शंकु के लिए कहाँ है, ये रहा πr/l। अब यहाँ पे आपके पास सब कुछ है बट क्या नहीं है, l नहीं है। तो बताओ l निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे हम, फॉर्मूले से, तिर्यक ऊंचाई वाला। देखो तिर्यक ऊंचाई वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे आप लिख लो तिर्यक ऊंचाई किसकी, शंकु की, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ये वाली लाइन इससे ऊपर लिखना, ठीक है, ये वाली बाद में लिखना है, उससे पहले ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई। फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, l बराबर हो जाएगा √h² प्लस r²। अब h का मान आपको दे रखा है कितना, h देख लो, हाइट कितनी गिवन है, किसकी, शंकु की। तो ये देखो ऊंचाई दे रखी है आपको कितनी, 2.4। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पूरे का स्क्वायर प्लस r, रेडियस कितनी दे रखी है आपको, यहाँ देखो 0.7, तो आ जाएगा 0.7 का स्क्वायर। फिर जिनको यहाँ पर पॉइंट के लिए दर्द होने लग जाता है, समझ में नहीं आता, तो वहाँ देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो हो जाएगा 24/10 का स्क्वायर प्लस ऐसे यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे आ जाएगा 10 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे सरल हो गया। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, कितना होता है 576 ही होता है ना, पक्का पता है ना कितना होता है 576। तो 24 का स्क्वायर हम कर देते हैं यहाँ पे कितना, इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ लिख देते हैं। तो 24 का स्क्वायर आ जाएगा कितना 576, अभी पॉइंट नहीं है, बट्टे में 10 का स्क्वायर करोगे 100, ऐसे ही 7 का स्क्वायर करोगे 49 प्लस 10 का स्क्वायर करोगे 100, किस में आ जाएगा, स्क्वायर रूट में। अब 576 प्लस 49 को जोड़ दो, 576 प्लस 49 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा
625, तो ऊपर आ जाएगा 625, नीचे क्या है इनका हर क्या है बराबर है, तो बट्टे में आ जाएगा 100। देखो कितने आसानी से निकल गया। अब 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का होता है, और 10 किसका होता है, सॉरी 10 बोल रहा हूँ, 100 किसका होता है, 10 का होता है। तो जब हम इसको स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट करेंगे 625/100 का, तो कितना आ जाएगा 25/10। अब यहाँ देखो 10 है। अब आपको पता है अगर यहाँ एक इस तरह से अगर होगा 2.5 लिखा होगा, तो आपको अगर पॉइंट हटाना है तो नीचे आप क्या करोगे, एक जीरो बढ़ाओगे। तो देखो 25/10 को आप क्या लिख सकते हो, 2.5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो बताओ कितना आसान था ये निकालना, क्या तिर्यक ऊंचाई। एल का मान मिल गया, तो अब यहाँ रख दो। अब यहाँ एक चीज़ देख लेते हैं, पाई तो देखो तीनों में कॉमन है, तो ले लेते हैं बाहर, पाई कॉमन ले लो। रेडियस यहाँ भी है, रेडियस यहाँ भी है, रेडियस यहाँ भी है, तीनों की रेडियस सेम है, तो रेडियस भी बाहर ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो बचा 2h, ठीक है, प्लस यहाँ क्या बचा, एक r बचा, प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपका l। बाकी सब तो आ गया बाहर, क्योंकि देखो रेडियस तो तीनों में सेम है, जो इसकी होगी, जो इसकी होगी और जो इस बेलन की होगी, तीनों सेम रहेगी। और पाई का मान तीनों के लिए सेम, पाई का मान रख देते हैं 22/7। रेडियस कितनी है आपकी, हमने निकाली है कितनी, 0.7, ठीक है। अंदर 2 गुणा h, h क्या है आपका, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है आपकी 2.4 प्लस रेडियस आपकी कितनी है 0.7 प्लस फिर क्या है l, तिर्यक ऊंचाई अब हमने निकाली कितनी 2.5, ठीक है। सारे मान निकल गए, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखो पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ा देते हैं, इस 7 से इस 7 को देते हैं काट, बचा आपका कितना 22/10। कैलकुलेशन जितनी इजी कर सकते हैं आप कर लीजिए। तो यहाँ देखो 4 दूनी 8, जरूरी नहीं कैलकुलेशन आप मेरे अकॉर्डिंग ही करें, आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, जो आपको इजी लगे। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यहाँ पे आ जाएगा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए यहाँ देख लेते हैं खाली जगह, यहाँ पे देख लेते हैं 4.8.7, ठीक है। ये एक काम कर लेते हैं, यहाँ देखो पॉइंट यहाँ भी है, पॉइंट यहाँ भी है, पॉइंट यहाँ भी, यहाँ से पॉइंट हटाया आ जाएगा 10, यहाँ से पॉइंट हटाया 1 जीरो नीचे, यहाँ से पॉइंट हटाया 1 जीरो नीचे, और आसान हो जाएगा। अब 48, 7 और 25 को जोड़ लो, 48, 7 और 25 जोड़ लो। देखो 7 दूनी 14 और 1 15, 8 7 हो जाएगा 15, 15 5 हो जाएगा कितना 20, हासिल लगेगा 2, 4 और 2 6 और 2 8, यानी इन तीनों को जोड़ के कितना आ जाएगा 80/10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 80/10, बराबर में दे रखा आपको कितना 22/10, ठीक हो गया। यहाँ से 10 से काट दो, ये 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा कितना 22 गुणा 8/10। यहाँ देख लेते हैं अलग से, 22 गुणा 8/10, ठीक है। आई होप बच्चों ये सारे स्टेप आपको समझ में आ रहे होंगे। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से हम भाग दे देते हैं 2 से, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, या ऐसा थोड़ी सी और हार्ड पड़ जाएगी, हम इसको काटते ही नहीं है, अभी समझाता हूँ क्यों। 22/8 गुणा 10, इसकी गुणा करा दो, 8 दूनी 16 का 6, यहाँ से लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 कितना आ जाएगा 10। अब पता है आपको 1 जीरो है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉइंट से आगे हम लिख देंगे संख्या, तो ये आ जाएगा कितना 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कितना इजी हो गया, जो आपके दशमलव वाले गुणा भाग थे वो भी सारे इजी से सॉल्व हो गए, और लास्ट में आपका टोटल एरिया भी निकल गया। तो शेष बच्चे ठोस का आयतन कितना आ गया बच्चों 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप बच्चों ऐसा कोई भी स्टेप जो आपको इसमें समझ में नहीं आया होगा, बहुत अच्छे से आप इसको भी समझ गए होंगे। मेन था डायग्राम से समझना। हमने यहाँ देखो आधार को अलग क्यों लिया है, क्योंकि देखो ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या है खोखला है, तो इसलिए हमने इसका आधार का अलग से निकाला, इसको हमने दूसरे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से नहीं किया है, ठीक है। बाकी शंकु का हमने निकाल लिया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा लिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दिया, तो टोटल हमने लास्ट में सारी कैलकुलेशन की और इजीली इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखो दिमाग लगाने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ जो वैल्यू आपको दी हुई है और जो आपको डायग्राम, जो आपका डायग्राम बनेगा, बस उसका क्षेत्रफल आपने निकाल देना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, कहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकलते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा आकृति में दर्शाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जल्दी से मैं इसका चित्र बना देता हूँ, ठीक है। इस तरह से यहाँ से इसको खोद दिया और यहाँ आपका एक अर्धगोला टिका दिया और एक यहाँ ऐसा डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप का डिजाइन आपका बना हुआ है, ठीक है। तो इस वस्तु, जो ये वस्तु आपकी बन रही है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आपको क्या क्या दे रखा है, देखो एक दे रखा है आपको इस बेलन की ऊंचाई, ये आपका बेलन बन रहा है, इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी 10 सेंटीमीटर,
ठीक है। और आपको दे रखा है आधार की त्रिज्या, यानी यहाँ से, अब ये देखो व्यास है पूरा, ठीक है, इस पूरे को नहीं लेना, आपने सिर्फ त्रिज्या लेनी है। तो त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप कितनी बोल सकते हैं उसको, 3.5, 3.5। ये व्यास नहीं है, क्या है, त्रिज्या। ध्यान रखना, कई बच्चे अब इसको क्या कर लेंगे, व्यास मान लेंगे, त्रिज्या है ये। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हमें क्या क्या चाहिए, देखो 2 अर्धगोले दिख रहे हैं, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, प्लस आपको बेलन दिख रहा है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धगोले, अब देख लो इसमें आपको क्या क्या चाहिए। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देख लो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। पाई का मान पता है, आर का मान निकालना है। तो त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। दूसरा आपका क्या है, बेलन, बेलन का देख लो 2πrh। 2π आपको पता है, रेडियस आपको यहीं से मिल जाएगी, जो इसकी होगी अर्धगोले की, वही किसकी हो जाएगी, बेलन की हो जाएगी। हाइट दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख लो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। और आपको दे रखी है बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या दोनों की सेम है, तो यहाँ लिख लेते बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक हो गया, कितनी हो जाएगी आपकी, 3.5 सेंटीमीटर। अब इसमें भी अलग से निकालने का कोई झंझट ही नहीं है, एक स्टार्टिंग में उन्होंने दे दिया 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। ठीक है, और क्या चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, निकाल लेते हैं वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें आप 2 ही फॉर्मूला लगाएंगे, एक तो आ जाएगा आपका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस दूसरा आ जाएगा आपका 2 अर्धगोले, तो 2 गुणा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, प्लस अर्धगोले हैं कितने, 2, तो 2 गुणा अर्धगोले के लिए आ जाएगा 2πr²। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, तो ले लो कॉमन, 2πr कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा h, प्लस यहाँ बचेगा आपका कितना, 2r। ठीक है, कोई स्टेप समझ में ना आए तो बच्चों जरूर कमेंट में पूछ लेना। देखो यहाँ r² है, r² का मतलब r 2 बार है, तो एक r हमने ले लिया बाहर, तो यहाँ पे बचेगा एक r। अब यहाँ से 2πr बाहर आ गया, देखो 2πr यहाँ से बचा h, यहाँ से ये 2 बचा और यहाँ से एक r रह गया, तो 2 गुणा पाई का मान आपका 22/7। रेडियस आपको दे रखी है कितनी, 3.5। h हाइट आपको दे रखी है 10, प्लस यहाँ करेंगे 2 गुणा 3.5। तो सॉल्व कर लो, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा आपका 0, तो हो जाएगा 7 पंजे 35, ऊपर बचा 5। तो और यहाँ पे देख लो, अभी इसको हम ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि अभी आगे और हमको थोड़ा सा मिल जाएगा इजी करने के लिए। 2 गुणा 22 गुणा 5 बट्टे में आपका कितना, 10 गुणा 3.5 गुणा 2 करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 का 0, हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो यहाँ से आ जाएगा 7.0 यानी 7 निकल के 10 प्लस 7 जोड़ेंगे आ जाएगा आपका कितना, 17। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, हम सीधा सीधा क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं इन तीनों का और प्लस 17 गुणा 17 का, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, देखो 5 दूनी 10। ठीक है, जब 5 दूनी 10 करेंगे गुणा 22 गुणा 17 और बट्टे में कितना आपका 10, इस 10 से ये हो जाएगा 10 कट, बचा कितना 22 गुणा 17। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 22 गुणा 17। अब इजली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 17 दूनी 34, 34 का 4, 80 लगा 3, 17 दूनी 34, 34 और 3 कितना हो जाएगा 34, 35, 36, 37, कितना आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना इजी था देखो कैलकुलेशन करना, कई बच्चे इसी में 1 घंटा निकाल देंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। ऐसा कोई भी स्टेप जो आपको समझ में ना आया हो तो जल्दी से कमेंट करके पूछ सकते हो आप, कभी भी किसी भी टाइम, भले ही वीडियो आप 1 साल बाद क्यों ना देख रहे हो। ठीक है, रिप्लाई मैं बहुत जल्दी आपको कर दूंगा जो स्टेप आपको समझ में ना आए, बट मेरे अकॉर्डिंग मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है, फिर भी नहीं आता है तो जरूर पूछिए। तो आज ये एक्सरसाइज आपकी 13.1 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों में एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।